एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 4 है। पहला क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया था? तो भारत ने। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को भारत ने विकसित किया था। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। तर्कस 4 युद्धाभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास है। तर्कस 4 है, भारत और अमेरिका के बीच का युद्धाभ्यास है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने किया है। इसरो ने अपनी पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो विक्रम 5 के नाम से अपना निजी रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश एन.आर. 79 और 78 पूछेगा तो 79 का है जो है प्रणेश है, 79 प्रणेश है और 78 है, 78 है कौस्तव चटर्जी, 78 कौस्तव चटर्जी और 79 है ग्रैंड मास्टर और 80 जो है विघ्नेश एन.आर. बने हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 है तो कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 25 खिलाड़ी को चयन किया गया है। पद्म भूषण 2023 से सम्मिलित पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? अध्यात्मवाद से है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है आशा, और आशा एक चीता है। और 5वां यह यूथ गेम हुआ था मध्य प्रदेश में। 5वां यूथ गेम हुआ था मध्य प्रदेश, और जो प्रथम स्थान महाराष्ट्र है। इसमें जो प्रथम आया था वह था महाराष्ट्र, और इसका थीम सॉन्ग था तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम सॉन्ग था। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक है कैलाश सत्यार्थी। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए इसके लेखक थे कैलाश सत्यार्थी। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया था? तो HCP प्रोजेक्ट ने किया था। HCP प्रोजेक्ट ने इसका डिजाइन किया था, और टाटा प्रोजेक्ट जो है इसका निर्माण किया था। टाटा जो है निर्माण किया था इसका। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक है। 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रख दिया गया है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टिम बर्नर्स-ली, WWW के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार जो है दक्षिण कोरिया का पुरस्कार है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध गोवा से था। जुआरी ब्रिज कहाँ है? तो गोवा में है। किस IIT ने वाटर्स Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो हेल के साथ, HAL, हेल के साथ। और हेल की स्थापना जो है 1940 में हुआ था। हेल की स्थापना 1940 में। और रक्षा मंत्री जो है डोर्नियर विमान जो है खरीदेगा किससे? तो हेल के साथ, हेल कंपनी के साथ डोर्नियर विमान किससे खरीदेगा भारत? तो हेल्स के साथ है। हॉर्नबिल उत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके जो है उद्घाटन किसने किया था? तो जगदीप धनखड़ ने। और हॉर्नबिल त्यौहार जो है दिसंबर मंथ में मनता है। इसका उद्घाटन किया था जगदीप धनखड़। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो A और B दोनों सुखोई 30 और मिराज 2000। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। पुरुष में जो है विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है।
मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन विक्टर एक्सेल्सन। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था और दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहा था वो मैच। महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था मैच। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिन सू चोई ने। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिन सू चोई ने। और 2024 में महिला का जो वर्ल्ड कप जो होगा बांग्लादेश में होगा। 2024 में महिला का वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध था इन्फ्लुएंजा से। H3 और N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध था इन्फ्लुएंजा से। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो तीन फिल्म जो है ऑस्कर 2023 में भारत की तरफ से शामिल हुआ था। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। मेरापी जो है ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। बॉब ऑलमंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो हिंद महासागर को लाल सागर से। बॉब ऑलमंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो हिंद महासागर को लाल सागर से। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो हिमाद्री श्रेणी जो है नवीनतम है। नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो हिमाद्री श्रेणी। मोर एवं पुराना किसकी सहायक नदी है? मोर एवं पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। मोर और पूर्णा जो है ताप्ती की सहायक नदी है। मोर और पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है। कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो सभी विद्युत है, कोयला, पेट्रोलियम, सभी जो है कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। बोडो जनजाति निवास करती है गारो पहाड़ी में। बोडो जनजाति निवास करती है गारो के पहाड़ी में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल है। यह 455 मीटर ऊंचा है और यह कर्नाटक राज्य में है। और यह जो नदी पूछेगा तो वराही नदी पर स्थित है। वराही नदी पर है कुंचिकल जो है वराही नदी पर है, कर्नाटक में। 455 इसका ऊंचाई है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, कर्नाटक में है, 455 मीटर का है और वराही नदी पर है। भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है? तो बैरन द्वीप है। भारत में एकमात्र द्वीप है जो है बैरन द्वीप जो सक्रिय है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश से लगता है। 5 राज्य असम, मिजोरम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। यह जो है 5 राज्य जो है भारत का जो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक नहीं है। जो संवैधानिक है BCD। तो राज्य का वित्त आयोग संवैधानिक है। लोकसभा का सचिवालय यह भी संवैधानिक है और वित्त आयोग संवैधानिक है। तीनों जो है संवैधानिक है। क्वेश्चन नंबर 35। तो निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति रखवाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो भारत का संविधान नियत करता है। राज्य सरकार को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो भारत का संविधान नियत करता है। तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है? अनुच्छेद 270 के तहत।
अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र जो है टैक्स लगाता है और लेता भी है, लेकिन बांट देता है राज्य में भी और खुद में। केंद्र जो है राज्य को या खुद दोनों में बांट लेता है। 270 का अनुच्छेद है। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 1988। सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1988 में पेश किया था। तो सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 में हुआ था। गठन पूछेगा तो 1983। अब प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया था 1988। गठन पूछेगा सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। और जो यह अपना प्रतिवेदन दिया था 1988 में। और इसका जो है RS सरकारिया अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पे सरकारी आयोग रख दिया गया है। RS सरकारिया इसका अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध है। तो निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय को कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय में। कार्यकारी न्यायाधीश जो है कहाँ नियुक्त होते हैं? तो उच्च न्यायालय में नियुक्त होते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो कोयला जो है एक बार जल जाने के बाद नहीं आएगा, दोबारा नहीं होगा। तो सूर्य का किरण, पवन और बायोमास दोबारा आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्तदाता दिवस जो है 14 जून है। अब विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 से। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 से हुई थी। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग अधिक हो जाएगा। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से है। क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट ये सब जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो सेबी करता है। शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है तो सेबी करता है। तो CBFC का पूर्ण रूप है तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तो इंग्लिश में हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और हिंदी में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का वकालत की है? पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किसने किया था? तो APJ अब्दुल कलाम। पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी गरीबों के उन्मूलन के लिए, तो APJ अब्दुल कलाम ने किया था। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो गैबोन जो है बंजुल, ये जो है गलत है। गैबोन का बंजुल गलत है। गैबोन का राजधानी हो जाएगा लिब्रेविले। लिब्रेविले जो है गैबोन की राजधानी हो जाएगा। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। मोत्सु महोत्सव मनता है मोत्सु नागालैंड में। मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनता है। चोल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एल्लोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने।
कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और एलोरा में जो है पूरा टोटल जो है 34 गुफाएँ हैं। इसमें जो है 1 से 12 पूछता है, तो 1 से 12 तक किसका गुफा है, तो बौद्धों के लिए है। 1 से 12 तक बौद्धों के लिए है और 13 से लेकर 29 तक है। 13 से 29 तक हिंदुओं का गुफा है उसमें। और 30 से लेकर के 34 तक जैन की गुफाएं हैं। 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, तो पुराण जो है वैदिक साहित्य नहीं है। तो वेद है, उपनिषद है, आरण्य है। महाविभाष सूत्र की रचना किसने किया था, तो वसुमित्र ने किया था। महाविभाष सूत्र की रचना किसने किया था, तो वसुमित्र ने किया था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, तो कर्ण द्वितीय था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक जो अलाउद्दीन खिलजी के सेना का मुकाबला किया था वह था कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था, दीवान ए इस्तिहाक। पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। और दीवान ए मुफ्त खराज, दीवान ए मुफ्त खराज वित्त विभाग को कहा जाता था। दीवान ए मुफ्त खराज जो है वित्त विभाग के लिए था। और दीवान ए बंदगान दास विभाग के लिए था। दीवान ए बंदगान दास विभाग के लिए था। और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग के लिए था। दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग के लिए था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन शाह। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन शाह जो है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा काल जो है क्रम के अनुसार सही है, तो पहले रामानुजाचार्य थे, फिर रामानंद, उनके बाद आए थे गुरु नानक, फिर लास्ट में चैतन्य स्वामी आए थे। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों सही है। तो मंसूर जो है जानवर और फूलों का चित्र अच्छा से बनाने में निपुण थे। मंसूर जो थे जानवर और फूलों का चित्र अच्छा से बना लेते थे। और अबुल हसन जो थे एक छवि चित्रकार थे। एक छवि का चित्रकार सबसे अच्छा बनाते थे अबुल हसन। गोवर्धन जो थे साधु संत और फकीर का चित्र अच्छा से बना लेते थे। गोवर्धन साधु संत और फकीर का चित्र जो है अच्छा से बना लेते थे। किस गवर्नर जनरल के समय नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है इन्हीं के समय 1845 से 46 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, तो प्रथम वार्षिक अधिवेशन पूछेगा तो 1907 में। और गठन पूछेगा तो मुस्लिम लीग जब बना कब था, इसका स्थापना तो 1906 ढाका में बना था। 1906 ढाका में बना था। और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1907 में। और इसके बाद 1908 कहाँ में, अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। 1907 में जो है हुआ, इसके बाद 1908 में जो हुआ था तो अमृतसर में हुआ था। और 1907 वाला कराची में और 8 वाला अमृतसर में। यह 1907 में कहाँ हुआ था, तो कराची। और 1908 में पूछेगा तो अमृतसर। और 6 में गठन हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था, तो लिखा था हसरत मोहानी ने। लिखा था हसरत मोहानी ने, लेकिन इसको जो है आगे बढ़ाया था इसको आगे बढ़ाया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है को आगे बढ़ाए थे भगत सिंह ने। जब 1929 में जब बम फेंके थे असेंबली में, तो उस समय यही नारा दिए थे इंकलाब जिंदाबाद का। 8 अप्रैल 1929 है। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे असेंबली में, दिल्ली की असेंबली में, तो यह जो नारा दिए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1936 में।
1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था यह? तो 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। लेकिन अब इसका महासचिव पूछता है, आजकल का क्वेश्चन में इसका महासचिव पूछता है। तो महासचिव जो है NG रंगा। महासचिव कौन है? तो NG रंगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण का। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? द्रव्यमान। गुरुत्व के कारण द्रव्यमान कभी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। निम्न पारिस्थितिकी में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर C, जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर C है, जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 जो है गति का नियम है। तो पहला हो जाएगा तो वेग और समय। पहला वेग और समय, और दूसरा स्थिति तथा समय, और तीसरा में है स्थिति तथा वेग। तीसरा में स्थिति आ जाएगा और स्थिति के साथ दूसरा में समय और तीसरा में वेग। पहला हो जाएगा वेग तथा समय, दूसरा जो है स्थिति तथा समय, और तीसरा में जो है स्थिति तथा वेग। गति का पहला समीकरण में जो है वेग और समय, और दूसरा में स्थिति तथा समय, और तीसरा में स्थिति तथा वेग। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो Pb और Hg, सीसा और मरकरी जो है कुचालक है। 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल A सही है। तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो है 15 से 31 मीटर पर सेकेंड होती है। रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण है। रेत और चीनी का मिश्रण जो है विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। विजातीय मिश्रण का उदाहरण है रेत और चीनी का मिश्रण। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होता है तो 6.022 गुना 10⁻23 अणु, जो ऑप्शन नंबर B। कार्बन ऑक्साइड में 1 मोल में होता है 6.022 गुना 10⁻23 अणु। विलय और विलायक के समांग मिश्रण का क्या कहलाता है? तो विलयन कहलाता है। विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलयन कहलाता है, विलयन। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2n²। बोर-बोरी थ्योरी के अनुसार था यह। 2n² जो है बोर-बोरी थ्योरी के अनुसार था। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 0। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के
उल्टा होता है तो बॉयल के नियम अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार जो है उल्टा होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देगा। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबेर्नियर ने प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो पीटी का किया था। सबसे पहले पीटी प्लेटिनम का किया था। रासायनिक वैज्ञानिक जॉन डोबेर्नियर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो पीटी का। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में जो है सैक्रोमाइसेस है। डबल रोटी का निर्माण जो है सैक्रोमाइसेस है कवक से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो रोसेला से, रोसेला से होता है। और बाकी ये तीनों जो है कवक से इत्र बनता है। लोबेरिया, रेमेनिला और इर्वेनिया तीनों से जो है इत्र बनता है, सेंट इत्र। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पेरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो कंगारू। कंगारू का जब बच्चा जो है अत्यल्प जो है विकसित होता है, वह विकसित बाद में होता है कंगारू का बच्चा। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो शेर। शेर जो मांसाहारी होता है इसलिए जिसका छोटी आंत जो है छोटी होती है। शाकाहारी का छोटी आंत जो है बड़ा होता है, मांसाहारी का छोटी आंत छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है सैनिक से की जा सकती है? तो WBC का वाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाओं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है सैनिक की तरह कार्य करते हैं। तो यूकेलिप्टस आवृत बीजी में हो जाएगा साइकस। साइकस जो है अनावृत बीजी में आ जाता है फर्न। फर्न जो है टेरिडोफाइट में आ जाएगा और क्लोमिडोमोनस शैवाल में आ जाएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। परिपक्व शुक्राणु कहाँ से जो है उत्पन्न होता है? तो वृषण से है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कवक द्वारा नहीं होता है? तो पेचिश है। पेचिश जो है कवक के द्वारा नहीं होता है। कवक के द्वारा होता है दमा, एथलीट फुट और दाद। और जो है यह जो पेचिश होगा, यह जो पेचिश बीमारी जो है ना प्रोटोजोआ से होता है। पेचिश बीमारी जो है प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया और पायरिया भी जो है प्रोटोजोआ से होता है। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो फूलों में। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो फूलों में होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाता है? तो 6। खुशहाली रिपोर्ट जो है 6 का आधार देखा जाता है उसमें। पहला है प्रति व्यक्ति GDP। प्रति व्यक्ति जो है GDP। सामाजिक सहयोग दूसरा है और तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। स्वस्थ जीवन जो है तीसरा और चौथा है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। जीवन का अपना विकल्प है को चयन करने की स्वतंत्रता चौथा है। और पांचवा है उदारता और छठा है भ्रष्टाचार का बोध है। इस सभी 6 क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाता है खुशहाली रिपोर्ट है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। काम के बदले अनाज है। काम के बदले अनाज जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से है।
आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं लोरेंज वक्र। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं लोरेंज वक्र। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो हथकरघा का विकास से है। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में। 1985 में हुआ था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में।